राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कल 5 जून को संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाती है 10 भर्तियों को लेकर, जिसमें ये कहा जाता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इन भर्तियों की परीक्षा एक से अधिक चरणों में करवाई जा सकती है और उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वो अपनाई जा सकती है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन मेरा सिंपल क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड से ये है कि आपकी क्या मजबूरी है कि जो आपको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ रहा है और इन भर्तियों की परीक्षा एक से अधिक चरणों में करवानी पड़ रही है। आखिर क्या मजबूरी है आपकी? आपको क्या मिलता है अभ्यर्थियों के साथ धोखा करके? किसी को फायदा होगा तो किसी को नुकसान होने वाला है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से तो यही होने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मलाइजेशन से सबके इक्वल नंबर आएंगे, किसी के नंबर डाउन होंगे, किसी के ऊपर होंगे, ऐसा ही चलता रहेगा। अब मैं आपको इस नोटिस से संबंधित या फिर ये संशोधित विज्ञप्ति से संबंधित कुछ सच्चाई से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ। हो सकता है किसी ने आपको वीडियो नहीं बनाया होगा, सब आ जाते हैं कोर्स बेचने के लिए, लेकिन आपको सच्चाई कोई नहीं बताता। अब यहाँ पे आओगे, पशु परिचर एक बड़ी भर्ती है जो बिना सीटी से होने वाली है, इसको अपन साइड में रखते हैं। यहाँ पे पर्यवेक्षक आओगे, महिला अधिकारिता विभाग 176 पद है, उसके अंदर इसका मुझे याद नहीं कि ये सीटी से होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ 3 नंबर पे जो भर्ती यहाँ पे दे रखी है, जिसमें पदों की संख्या वो 335 है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3 ग्रेड 2 सीधी भर्ती सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो वैकेंसी है इसके अंदर 335 पद हैं और ये है होने वाली है सीटी बेस पे। 335 पद हैं और सीटी बेस एग्जाम है। इसके अंदर अगर 335 के आप 15 गुणा करोगे तो आपको यहाँ पे लगभग पदों की जो स्टूडेंट की जो संख्या होगी, क्योंकि 15 गुणा लेने हैं यहाँ पे, और इनके यहाँ पे 335 के अगर 15 गुणा करोगे तो लगभग आपके बनेंगे 5,5100 के आसपास। ठीक है, यानी 5,025 स्टूडेंट है वो यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की परीक्षा देंगे। अब 5,025 स्टूडेंट तो ये हो गए। क्या 5,000 स्टूडेंट की एग्जाम एक दिन में नहीं करवाई जा सकती, एक चरण के अंदर नहीं करवाई जा सकती? कर्मचारी चयन बोर्ड से ये कौन पूछे अब कि आप 5,000 टाबरों की परीक्षा एक दिन में कौन करवा सकोगे एक चरण में? अब 5,000 बालका खातर भी एक से अधिक चरण करवाना पड़ रहा है, तो मतलब क्या है फिर परीक्षा करवाने का औचित्य कहाँ है? जब लोग 1-1 लाख 2-2 लाख यहाँ तक कि अब पीटीटी की एग्जाम होगी तो 5 लाख स्टूडेंट 4 लाख स्टूडेंट उसके अंदर बैठेंगे, एक चरण में परीक्षा का आयोजन होगा। तो यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड 5,000 बालका की परीक्षा वो एक शिफ्ट में कौन करवा सके? चलो छोड़ो इसको, अपन एक और अगली वैकेंसी लेते हैं अपन। यहाँ पे आओगे, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सीधी भर्ती, यहाँ पे अल्पसंख्यक मामलात विभाग वाली है, इसके अंदर 112 पद है। अब ये जो वैकेंसी है ये भी सीटी बेस पे होने वाली है। 112 का 15 गुणा करके देखो कितना होगा, 1680 हुई। 112 का 15 गुणा कितना हुई, 1680। यानी या तो परीक्षा होंगी छात्रावास अधीक्षक वाली परीक्षा या 1680 टाबर देगा। अब 1680 टाबरा खातर 2 शिफ्ट लगाओगा कि अरे इतना टाबरा खा कि एक शिफ्ट में परीक्षा कौन करवाई जा सके? समझ से परे है यार, मतलब कुछ भी लागू कर देते हैं। एक से अधिक चरणों में हम एग्जाम करवाएंगे, नॉर्मलाइजेशन करवाएंगे। अब 1600 बालका खातर एक से अधिक शिफ्ट लगाई जाऊंगी तो फिर मतलब लाख 2 लाख 5-7 लाख जाए। पशु परिचर में तो 18 लाख फार्म आए, तो बैंक खातर कैसे शिफ्ट लगाई जाएंगे? बैंक तो देखा तो बाद 1 महीने चलेगी फिर परीक्षा। अब 1600 बालका खातर 2 शिफ्ट लगाई पड़ रही, तो बाप पशु परिचर वाली तो फिर 1 महीने तक चलेगी। मतलब कुछ भी कर्मचारी चयन बोर्ड को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आखिर इतनी छोटी छोटी भर्तियों के लिए भी आप एक से अधिक शिफ्ट कर रहे हो तो अभ्यर्थियों को कितना नुकसान होगा। नॉर्मलाइजेशन करोगे ऐसा तो है नहीं, नंबर डाउन नहीं होंगे, नंबर किसी के अप होंगे तो किसी के डाउन होने वाले हैं, उसमें उनको कितना नुकसान होगा। अब इतनी छोटी सी भर्तियों के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है। इसको छोड़ो, उसके बाद आगे और मैं आपको लेके चलता हूँ। एक और वैकेंसी आपकी कौन सी, ये पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती वाली। इसके अंदर पदों की संख्या यहाँ पे आप देख लीजिए कितने, 209 पद हैं। अब 209 के 15 गुणा कर लो, आप कितने बनते हैं यहाँ पे 3135 बनते हैं लगभग। 3135 टाबरा की परीक्षा एक शिफ्ट में कौन करवाई जा सके? 1 लाख बालका की परीक्षा जयपुर के अंदर करवाई जा सकी ही। तो यहाँ पे 3135 तो ये हो गए, और 1680 मैंने पीछे आपको बताए हैं अभी, और उससे पहले आपको 5000 स्टूडेंट वो छात्रावास वाले हैं। क्या इतने एग्जाम है वो एक शिफ्ट में नहीं करवाई जा सकती? एक दिन के अंदर ये तीनों भर्तियाँ हैं वो एक दिन में भी करवाई जा सकी। और बोलो तो आप, क्योंकि इतनी बड़ी तो भीड़ ही नहीं है यार इसके अंदर, फिर भी कर्मचारी चयन बोर्ड वो एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा करवा रहा है। मतलब अगर कर्मचारी चयन बोर्ड चाहे ना तो यहाँ पे जो ये लिपिक ग्रेड 2 वाली जो परीक्षा है 4197 पदों के ऊपर, यह वैकेंसी भी एक दिन में करवाई जा सके, क्योंकि के अंदर भी लगभग 63,000 स्टूडेंट एग्जाम देगा। तो 63,000 स्टूडेंट भी एक दिन के अंदर एग्जाम दे सकी, कोई बड़ी बात को नहीं। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर कर्मचारी चयन बोर्ड है वो ऐसा क्यों कर रहा है कि इन भर्तियों के लिए भी आपको सीटी एग्जाम है बेस पे होने वाली है और इसमें 15 गुणा लिए जाएंगे, उसके बाद भी इनके अंदर एक से अधिक चरण है वो अपनाने पड़ रहे हैं। अब इतनी छोटी छोटी भर्तियां हैं, जैसे यहाँ पे ये छात्रावास अल्पसंख्यक वाली वैकेंसी है, इसमें 1680 बालक परीक्षा देंगे यार। अब इतना बालक खातर 2 शिफ्ट लगाएंगा, मतलब समझ से परे कि कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसा कदम क्यों उठाया? इन भर्तियों के अंदर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है, इतना स्टूडेंट की एग्जाम एक शिफ्ट में क्यों नहीं करवा रहा?
अब मेरा तो जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर करके कर्मचारी चयन बोर्ड तक पहुँचा देना, सिंपल जवाब दे देना कि आखिर क्या मजबूरी है आपकी कि इतनी छोटी छोटी भर्तियों के लिए भी आपको नॉर्मलाइजेशन या फिर एक से अधिक चरण है वो अपनाने पड़ रहे हैं। अब 1680 टावरा खातर एक चरण अपनाओगा तो यहाँ पे पशु परिचर में 18 लाख बालक बैठेगा। बैंक के लिए तो हमें 1 महीने 2 महीने परीक्षा अब चलानी पड़ेगी। फिर ऐ हिसाब से तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो कन्फर्म बात है ये कि आपकी भर्तियों के ऊपर सवाल हैं वो खड़े किए जाएंगे और किसी को फ़ायदा होगा किसी को नुकसान होगा। तो बेहतर ये है कि आपकी ये जो एग्ज़ाम हो एक शिफ्ट में करवाई जाए ताकि किसी को नुकसान ना हो, सबके इक्वल पेपर आए। और एक अधिक पारियों में होगी तो पेपर का लेवल है वो भी ऊपर नीचे होने वाला है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको पता ही नॉर्मलाइजेशन में तो क्या होता है। कोई आपके हक में आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा। सब आएंगे अपना कोर्स बेचेंगे और आप कोर्स खरीदोगे और वो अपना काम करेंगे और आप अपना काम करना। यहाँ पे नुकसान होगा तो केवल और केवल अभ्यर्थियों को होगा, जो परीक्षा देंगे उनको होगा, बाकी किसी का नुकसान नहीं होगा। और कोई किसी ने आपको कल तक मैं वेट कर रहा था कि कोई वीडियो बना दे, अभी तक किसी ने कोई भी जानकारी कहीं पे मुझे तो नहीं लगी किसी भी ग्रुप में कोई भी जानकारी आई हो। लेकिन मेरा काम है आपको सच्चाई से रूबरू करवाना और आगे ऐसे करते रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय, कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये सही कदम उठाया या फिर गलत कदम उठाया है? एक से अधिक चरणों में परीक्षा करवानी पड़ रही कर्मचारी चयन बोर्ड को। आप इससे सहमत हो, असहमत हो? आपकी क्या राय है एक बार कमेंट करके बता सकते हो।